આજે આપણે જાણવાના છે. તો યસ એ વ્યક્તિ જેને આપણે લાસ્ટ 2 ટાઈમથી સાંભળી રહ્યા છે, જેમનું નામ તમે દરેક લોકો જાણો છો, એમનું બેકગ્રાઉન્ડ પણ તમે જાણો છો. તે છતાં આજે ફરીથી એમનું બેકગ્રાઉન્ડની વાત કરું તો એમનું ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ ટોટલી હેલ્થ કેર બેઝ છે. એમના ફાધરની વાત કરું તો એમના ફાધર પોતે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટમાં મતલબ કે ફિઝિયોથેરાપી એક્યુપ્રેશરમાં એમડી છે. એમના સિસ્ટરની વાત કરું તો એમના સિસ્ટર ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છે. અને વ્યક્તિની વાત કરું તો એ વ્યક્તિ છેલ્લા 10 વર્ષથી સ્પોર્ટ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ તરીકે પોતે કામ કરી રહ્યા છે. અને આજે નેટસફમાં પોતે એક નેટવર્કરની સાથે સાથે ખૂબ સારી એવી એમની ટીમ પણ છે. પૂના રિજનના એમસીએમ મેમ્બર છે. અને આની પહેલા એ પોતે એઝ અ ટ્રેનર તરીકે પણ કામ કરતા હતા બીજી બધી કંપનીઓમાં. તો વધારે ટાઈમ નહીં લેતા આજના આપણા જે સ્પીકર છે મિસ્ટર પ્રમોદ બડીગર સર, પ્લીઝ વેલકમ ઓન ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ. જોરદાર તાળીઓથી એમનું આપણે સ્વાગત કરશું. ઓવર ટુ યુ સર. थैंक यू सर. मेरा वॉइस क्लियर है सर? यस आ रहा है, क्लियर आ रहा है. माइक पे जोड़ लेता हूँ. थोड़ा बीच में कट रहा है, ब्रेक हो रहा है सर बीच में. अभी थोड़ा सर? अभी क्लियर है सर, क्लियर है. अभी क्लियर है, क्लियर है. माइक जोड़ दिया. हाँ, ओके सर, थैंक यू. गुड इवनिंग ऑल एंड वेलकम टू टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीज. अभी ये जो वर्ड है ये शायद अभी कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा. थोड़ा ये क्लियर करूंगा. मेरे यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मैं अभी वीडियो सिर्फ ओपनिंग के लिए ऑन कर रहा हूँ और उसके बाद मैं वीडियो बंद रख रहा हूँ. तो उसके बाद हमारा जो रहेगा वो प्रॉपर. वॉइस ब्रेक हुआ था क्या बीच में? यस सर, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है. अभी क्लियर है ना सर? अभी क्लियर है, क्लियर है सर. अभी क्लियर है ना सर? हाँ, यस. ओके, हाँ. सो गुड इवनिंग ऑल एंड इस लाइन से शुरू करते हैं. जैसे ये टॉपिक बिजनेस क्या होता है और क्रोनिक मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम सेशन में सीखने वाले हैं. शायद आपके लिए ये वर्ड, कुछ लोगों के लिए पहली बार आप इस वर्ड को सुन रहे हो, लेकिन ये बहुत ही जरूरी चीज है क्योंकि अगर हम इसे अच्छे से समझ ले इस प्रॉब्लम को तो हमारे कई सारे खर्चे हम बचा सकते हैं. बिकॉज ये बहुत जरूरी है समझना. और आज की डेट में हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हमें पता है कि हेल्थ का इंपॉर्टेंस, हमें पता है हेल्थ का इंपॉर्टेंस कितना है. तो इसीलिए इस इंपॉर्टेंट लाइन से शुरू करते हैं. लेट्स रीबिल्ड आवर हेल्थ रादर देन बीइंग फाइनेंशियली फिट विद नो हेल्थ. मतलब हम हमारी हेल्थ को वापस से रिबिल्ड करना, यानी उसका पुनर्निर्माण शुरू करते हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ फाइनेंशियली फिट हो और उसके साथ हमारे पास कोई हेल्थ ना हो. क्योंकि नॉर्मली लोगों का होता क्या है, एक सर्टेन एज तक, मतलब अगर हमारा लाइफस्टाइल देखे तो कैसे हो गया है, अच्छा पढ़ाई करो, बराबर. पहले तो लोगों को इतना अच्छा पढ़ाई नहीं मिलता था, एजुकेशन नहीं मिलता था, लेकिन हो क्या रहा है, बहुत अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, पढ़ाई अच्छी होती है, पढ़ाई के बाद कई लोगों को जॉब भी मिल जाती है और या कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस भी शुरू करते हैं. लेकिन करते क्या है बाद में आगे जाके, वो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और पैसे कमाने में लग जाते हैं. और पैसे कमाते कमाते पूरे हेल्थ का जब नुकसान हो जाता है, तब उन्हें समझ आता है कि यार अपना हेल्थ का तो बहुत नुकसान हो गया है. तो अपने पास पैसा तो है, फिर वो पूरा पैसा लगा देते हैं अपनी हेल्थ को बचाने में. और एंड में रिजल्ट ये हो जाता है, ना उनके पास पैसा रहता है, ना उनके पास एक अच्छी हेल्थ रहती है. तो वो होने की जगह है हम अभी से अगर हमारे हेल्थ को रिबिल्ड करें तो शायद हम फाइनेंशियली फिट भी बनने वाले, क्योंकि आप सब लोग नेटसफ के साथ हो तो आप फाइनेंशियली फिटनेस तो आपका डिफॉल्ट होने वाला है. मतलब आप नेटसफ में रहोगे तो आप सभी लोग फाइनेंशियली फिट होने ही वाले हो. लेकिन उसके साथ हमारे पास हेल्थ के प्रोडक्ट्स है, और लेकिन अगर हम उसके साथ थोड़ा लाइफस्टाइल को भी सुधार ले तो हमारे पास एक बहुत अच्छा हेल्थ अच्छे लेवल तक रहने वाला है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये हमने जितने सेशन बनाए हैं उसमें से मतलब जो अभी आपके सेंट्रल वेस्ट जोन में होने वाले हैं उसमें सबसे लंबा टॉपिक है. थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन कोशिश करो इसे एक लिमिटेड अमाउंट टाइम में ही कंप्लीट कर पाओ. बट फिर भी अगर 5-10 मिनट ऊपर
नीचे होते हैं तो आप एडजस्ट कर लीजिए, कोशिश तो वही रहेगी, डिपेंड करता है किस तरीके से आगे हम प्रोग्रेस करते हैं इस सेशन को। तो शुरू करते हैं, ये क्रोनिक डिजीजेस क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। क्रोनिक जो कंडीशन रहता है, कोई भी क्रोनिक कंडीशन जब वो क्रोनिक होता है, ये क्रोनिक वर्ड का मतलब क्या है, जब कोई भी बीमारी आपके शरीर में 3 महीने से ज्यादा समय तक जब रहती है, उसे क्रोनिक डिजीज कहा जाता है। मतलब कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम जो आपके बॉडी में अगर 3 महीने से ज्यादा समय तक वो हो रही है, तो वो क्रोनिक हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि क्रोनिक किसे कहते हैं। अभी ऐसी बीमारियां जो होती हैं क्रोनिक डिजीजेस, ये मोस्टली जो है ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट से उतनी अच्छे से कवर नहीं होती, और इसे साथ ही साथ क्रोनिक डिजीजेस को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहा जाता है। और इसे आज की डेट में ये क्रोनिक बीमारियां जो हो रही है, ये बिकॉज ऑफ हमारी लाइफस्टाइल हो रही है। जिस तरीके की जीवन शैली हम सब लोग जी रहे हैं, उसकी वजह से ये क्रोनिक बीमारियां हमें ज्यादा हो रही है। तो इसीलिए हमें समझना ये जरूरी है कि अगर हम हमारी थोड़ा सा जीवन शैली में सुधार लाएं और अच्छे से अगर इन्हें सही से समझ ले, तो शायद हम इन बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। क्योंकि इसका जो बर्डन है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन है, ये हमारे देश के ऊपर हर साल बहुत बढ़ते जा रहा है। भले अभी के डेट में हम सिर्फ और सिर्फ कोविड के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर आप कोविड को भी बारीकी से समझोगे तो ये कोविड के इसमें जिन लोगों की मौतें हो रही है, जो लोग जा रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, वो वही लोग हैं जिन्हें शायद कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज, कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज था। तो ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हम अभी ज्यादा अवेयर कोविड जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में देखें तो ये ये ज्यादा जानलेवा है। अभी इसके जो रिस्क फैक्टर्स है वो भी आप देख रहे हैं कि वो इतने सारे रीजंस है स्क्रीन के सामने, आप देख रहे हैं कि ज्यादा करके लोगों का डायबिटीज है, साथ ही साथ अल्कोहल का कंजम्पशन, टोबैको का यूज है, फिजिकल इनएक्टिवनेस है, वेट ज्यादा बढ़ना, बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल, और कम मात्रा में वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का इंटेक, ये इसके रीजन है। और अगर आप इसके बारे में न्यूज आर्टिकल्स देखेंगे तो आप हैरान हो जाओगे, ये जो है ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। मतलब आप कोई भी न्यूज़पेपर देखो, यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है जहाँ पे लिखा है इंडिया स्टार्टिंग एट किलर लाइफस्टाइल एपिडेमिक। मतलब ये आप पैंडेमिक जो सुन रहे हैं, ये जो पैंडेमिक 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 कहते हैं, तो ये एपिडेमिक है। एक हम ऑलरेडी एक एपिडेमिक के साथ जी रहे हैं कई सालों से। मतलब ये इतनी तेजी के साथ फैल रहा है। लेकिन होता क्या है, कोई चीज अगर कॉमन हो जाए तो हमें शायद उसके बारे में इतना डर लगना खत्म हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जानलेवा है। और 75% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इसके अंदर आ रही, इसकी चपेट में आ रही है। तो ये बहुत ही सीरियस चीज है। और एक हार्श रियलिटी आज की डेट की अगर आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करूं, जो सबसे ज्यादा प्री मैच्योर डेथ हो रहे हैं। देखो, हमारे शरीर का निर्माण है, आयुर्वेद ऐसा कहता है कि अगर इंसान सब कुछ सही से करे तो वो 120 सालों तक जी सकता है। और ऐसे बहुत सारे हमारे आयुर्वेदा में टेस्टिमोनियल्स है, या हमने आयुर्वेदा को अगर अच्छे से पढ़ा तो उसमें बहुत सारे केसेस बताई गई है जो 100 से ज्यादा सालों तक अच्छे से जीती थी। इवन आज के डेट में भी कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे उन्होंने अच्छे से काम किया इन चीजों पे, और वो भी 100 सालों के ऊपर जी रहे हैं। कुछ लोग तो 120 साल भी पूरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं होता, बट अगर प्री मैच्योर डेथ का नंबर देखें तो वो ज्यादा बढ़ रहा है। और ये उसका जो रीजन है, ये सिर्फ और सिर्फ ये क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस है। और आप सोचो, अगर कोई बंदा एक कम उम्र में चला जाता है, और हमने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है, उन एग्जांपल्स के ऊपर भी हम आएंगे, और वो जिंदगी के उस दौर में चला जाता है जब शायद उसके परिवार को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। शायद उसने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया था, बहुत मेहनत की थी, बहुत सारा पैसा जमा किया था, और अपने परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल दी थी, लेकिन अभी वो उनके साथ एक अच्छा समय बिताना चाहता था, और उसी समय वो चल बसता है। अच्छा, कुछ लोग चलते हैं और कुछ लोग जिंदा रहते हुए भी जिंदा लाश की तरह घूमते हैं। तो ये बहुत भयानक है, ये समझना जरूरी है। और हम अगर कुछ एग्जाम्पल्स को देखें जो समय से पहले इस दुनिया को अलविदा कर चुके हैं, तो उनमें से आप देख सकते हैं स्टीव जॉब्स, जो जिनकी नेटवर्थ अगर देखें तो 10.2 बिलियन यूएस डॉलर्स थी। इतना पैसा था इस बंदे के पास, और सबसे अच्छा जो इनके पास जो एक्सपीरियंस था। देखो, इस समय अगर ये सिर्फ अगर 5-10 साल भी अगर जीते तो ये इतना कुछ कर जाते इस दुनिया के लिए, ये इतना कुछ नया इनोवेशंस लाते इस दुनिया के लिए, लेकिन वो नहीं ला पाए बिकॉज वो लाइफस्टाइल डिजीजेस की वजह से चल गए। इरफान खान, ये भी एक एग्जांपल है, बहुत कम उम्र में चले गए।
उसी के साथ साथ अब अगर हम देखें तो हमने एक एग्जांपल देखा बिजनेस में का, एक हमने देखा बॉलीवुड में का, एक हम देख रहे पॉलिटिक्स में का। ये भी एक बहुत अच्छी व्यक्ति थी जो बहुत ही कम उम्र में चली गई। फिर भी उनका उम्र ठीक है उस हिसाब से, लेकिन अगर आप बारीकी से देखोगे तो ये अगर और कुछ साल जीते तो बहुत कुछ कर जाते। तो यू कांट एंजॉय वेल्थ इफ यू आर नॉट गुड इन हेल्थ। मतलब आपके पास बहुत सारा आपने पैसा कमा लिया, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा हेल्थ नहीं है तो शायद आप उस कमाए हुए पैसे को अच्छे से एंजॉय, पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतनी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रही है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है? तो एक आर्टिकल आया है बहुत अच्छी मैगजीन में, जहां पे उनकी अगर हम हेडिंग को भी पढ़े तो आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है टुडे मोर देन 95% ऑफ ऑल क्रोनिक डिजीजेस इज कॉज्ड बाय फूड चॉइस। मतलब पहला रीजन क्या है? हमारी गलत खाने पीने की जो आदतें हैं, मतलब हम जिस तरीके से चुनाव कर रहे हैं, हमारे खान पान के तरीके जिस तरीके से हम अपना रहे हैं, उसका रीजन है कि हमें फूड चॉइसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ टॉक्सिक फूड इंग्रेडिएंट्स जो हमारे डाइट में है वो भी एक रीजन है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमें एक मिनट, मैं कुछ समय के लिए चैट डिसेबल कर देता हूं, कुछ लोग आ गए हैं थोड़ा बकवास करने के लिए। ओके, हाँ। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज द रीजन जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से लाइफस्टाइल डिजीजेस ज्यादा मात्रा में फैल रही है। तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इन्हें किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा 95% जो रीजन है लाइफस्टाइल डिजीज का वो टॉक्सिक फूड इंग्रेडिएंट्स है। और एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। तो 95% रीजन जो है उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को भी रखा है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के ऊपर हम काम करें तो शायद से हम बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझना है न्यूट्रास्यूटिकल्स का। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूट्रास्यूटिकल क्या होते हैं, तो कुछ ऐसे फूड कंपोनेंट होते हैं जो क्लेम करते हैं कुछ ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स को जो डिजीज से प्रिवेंट, जो अलग अलग डिजीज से हमें प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है न्यूट्रास्यूटिकल को आज की डेट में समझना, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल जो वर्ड है वो न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। तो यहाँ पे हमें समझना है ये जो न्यूट्रास्यूटिकल को अगर हम अच्छे से समझ के हमारे डाइट का हिस्सा बनाए, बिकॉज ये बनते हैं फूड आइटम्स से, जो खाने पीने में जो हम चीजें लाते हैं उससे ये बनते हैं। अगर हम उसे अच्छे से यूटिलाइज करें हमारे डाइट में, अच्छे से हो, हमारे डाइट का एक्सटेंशन बन जाए, तो हम कई सारी हेल्थ केयर, मतलब ये जो हमने लाइफस्टाइल डिजीज देखी, कई सारी ये प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। और हमारे जो देश के ऊपर इतना बड़ा हेल्थ केयर का बर्डन हो रहा है, जो खर्चा बढ़ रहा है, मतलब लोग इतना पैसा डाल रहे हैं इन चीजों को ठीक करने के लिए, और एक समय के चले के जाने के बाद कर रहे हैं, उससे पहले अगर प्रिवेंशन के हिसाब से करें तो शायद हम बहुत कुछ ये कर सकते हैं। और हम कई लोगों की लाइफ में उनका लाइफ 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से बढ़ा सकते हैं, और एक हेल्दी वे ऑफ लिविंग हम उन्हें सिखा सकते हैं विद हेल्प ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नेट्सफ रिसर्च लैब द्वारा बनाए गए बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल्स, जिनकी R&D एक्सपर्टीज है ये सारा कुछ बनाने में। हेल्थ केयर न्यूट्रास्यूटिकल्स में बहुत ही एक्सपर्ट है, ये बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं। इनकी साइंटिस्ट की टीम है जो बहुत रिसर्च एंड स्टडी के बाद हमें ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल्स देती है जो बहुत सारा फायदा करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम किसी लाइफस्टाइल, पहले तो ये हमारे को अलग अलग लाइफस्टाइल डिजीज से प्रिवेंट रखेंगे, यानी होने ही नहीं देंगे। अगर हो भी गया है तो उससे बाहर आने के लिए भी ये हमें सपोर्ट करेंगे। और ये इतना ट्रस्टेड ब्रांड क्यों है? क्योंकि करंटली हम जो ऑल ओवर इंडिया एक न्यूज देख रहे हैं, बहुत ट्रेंडिंग में है, टॉप न्यूज है। 20 मई का वो टॉप न्यूज ट्रेंडिंग में था, हर चैनल पे दिख रहा था ये कोविसेल्फ के बारे में। अभी ये कोविसेल्फ जो बनाया है माई लैब ने, ये भी नेटसफ का ही हिस्सा है। तो इन्हें ऐसा बेहतरीन रिसर्च करने में इनकी एक्सपर्टी है जो आप देख सकते हो, जो कोई नहीं करता उस टाइप से ये काम करते हैं। और इसी के साथ जो ये नेटसफ रिसर्च लैब है, NRL है, ये 14,000 स्क्वायर फुट का कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग का। तो बेस्ट क्वालिटी न्यूट्रास्यूटिकल्स एट रीजनेबल प्राइस आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ ये बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड है 2021 का बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
तो इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से इट इज अ बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड, ये समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सैफ अली खान एंड करीना कपूर खान है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक अच्छा ब्रांड एम्बेसडर भी इन प्रोडक्ट्स के पीछे है। तो हम अभी एक एक सप्लीमेंट को देखने वाले हैं नेटसफ के द्वारा बनाए गए, जो हेल्प करने वाले हैं हमें इन लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए। तो थोड़ा सप्लीमेंट कैसे काम करता है वो समझ लेंगे, फिर लाइफस्टाइल में हमें कौन से चेंजेस करने हैं वो समझ लेंगे, और कौन से प्रॉब्लम में कौन सा सप्लीमेंट यूज करना है वो भी समझने वाले। तो और इस तरीके से बहुत सारा सेशन बाकी है। तो यहाँ पे पहला है नेचुरल फ्रेंच वैनिला। अभी ये क्या है, तो ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें 5 अलग अलग टाइप के प्रोटीन है, मतलब एक ऐसा प्रोटीन पाउडर है जिसमें 5 अलग अलग डाइटरी सोर्सेस यूज किए हैं। जैसे कि इसमें यूज किया है पहले लेवल पे वे प्रोटीन, उसके बाद राइस प्रोटीन, पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन एंड मिल्क प्रोटीन। ये 5 अलग अलग प्रोटीन का ब्लेंड है जिसमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो आपकी बॉडी को डेवलप करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये आपके बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ एंड प्रॉपर मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने के लिए फायदा करते हैं। अभी होता है कि हमारा जो डाइट है वो ज्यादा करके प्रोटीन डेफिसिट में चलता है। इंडियन डाइट में अगर हम देखें तो प्रोटीन के सोर्सेस बहुत मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा डाइट जिस तरीके से हम कंज्यूम करते हैं उस हिसाब से हमारी प्रोटीन पूरी तरीके से हमारे शरीर के जितनी रिक्वायरमेंट है वो नहीं हो पाती है, तो हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो वो काम ये प्रोटीन पाउडर करेगा, जिसके अंदर आपको सिर्फ प्रोटीन नहीं मिलेगा, उसी के साथ आपको 13 विटामिन और 10 मिनरल्स भी मिलने वाले हैं, और कुछ आयुर्वेदा का सुपर एक्सट्रैक्ट, जैसे कि इसमें है एलोवेरा, अश्वगंधा एंड ओमेगा 3 DHA। तो ये हमें अगर हम इसे डेली कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन का गैप हो रहा है, और जब ये गैप बढ़ जाता है तो हमें कोई ना कोई लंबी बीमारी, जैसे हमने बताया कि कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज होती है, तो वो ना हो, इसलिए उस न्यूट्रिशन गैप को कम करने के लिए हम इस सप्लीमेंट को पहले से यूज कर सकते हैं। अगर कोई बंदे को ऑलरेडी बीमारी है तो वो भी इसे अपने डाइट में ऐड कर सकता है। उसी के साथ इसके बाद है जो दूसरा अगला न्यूट्रास्यूटिकल। अभी ये जो प्रोटीन पाउडर है ये अलग अलग फ्लेवर में भी अवेलेबल है। मैंने एक यहाँ पे एक कॉमन फ्लेवर की बात की जो सबके लिए चलता है, लेकिन इसके में अंदर आपको अलग अलग फ्लेवर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद हम अगले सप्लीमेंट की तरफ जाएंगे, दैट इज इजी डिटॉक्स, जो काम करता है हमारे बॉडी के डाइजेशन सिस्टम के ऊपर। और जब आपको पता है कि ऐसा कहा जाता है आयुर्वेदा के हिसाब से, जिसका पेट साफ उसके आधे रोग माफ। अगर पेट साफ ना हो तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और उसे सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है इजी डिटॉक्स। अभी इजी डिटॉक्स के अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर सेना एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन होता है, कुछ चीजें खाने के बाद पेट खराब होता है, उन लोगों में ये सेना काम करता है। उसके साथ इसके अंदर अरगवद है जो हमारी गट मोटिलिटी के ऊपर काम करता है, और हमारे मोशन को सॉफ्ट रखने में, क्योंकि क्या रहता है हमारा जो मोशन सॉफ्टली अगर हो तो बहुत हेल्पफुल होता है, नहीं तो बहुत बार प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पाइल्स की समस्या भी होती है। उसी के साथ इसके अंदर आंवला की है जो एक्सेस पित्त कम करेगा, यष्टि मध है जो नरिश करेगा आपकी म्यूकोसल लाइनिंग को और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करेगा। इसके अंदर हरित की है जो एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी हेल्प करेगा, और अगेन ये भी आपके स्टूल्स को सॉफ्ट करने के लिए हेल्प करेगा। उसी के साथ इसमें सुंठ है जो एक्सेस पित्त और कफ दोनों को कम करने के लिए हेल्प करेगा। अजमोड़ है जो आपको पेट के अंदर जो अलग अलग ब्लोटिंग होता है, आवाजें आती है या क्रैम्प्स आते हैं, इनके ऊपर काम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सेंधो भी ऐड किया है, एक ऐसा इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट से बहुत सारे लोगों को जो मार्केट में ऐसे चीजें यूज करते हैं पेट साफ होने वाले, तो उससे होता क्या है, पेट तो साफ होता है लेकिन वीकनेस आ जाता है। तो वीकनेस ना आए इसके लिए एक कंटेंट काम करता है। तो इस तरीके से आपको इसका 2 गोली लेना है सोने से पहले। अभी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको अपने अपने जरूरत के हिसाब से इसे ऐड करना है। होता क्या है, बहुत बार हर एक का कोटा अलग अलग रहता है, किसी किसी को 2 गोली रोज लेना पड़े, किसी किसी को एक दिन छोड़ के लेना है, किसी किसी को एक पर्टिकुलर 7 से 15 दिन लेना है, उसके बाद हफ्ते में जब जब उसको रिक्वायरमेंट है तब तब लेना है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो आपके घर में हमेशा होनी चाहिए। उसके बाद है डी स्ट्रेस। डी स्ट्रेस क्या काम करता है, तो डी स्ट्रेस आपके ब्रेन के ऊपर काम करता है और आपके स्लीप एंड मूड के ऊपर काम करता है। डिस्ट्रेस के अगर हम कंटेंट की बात करें तो इसमें है ब्राह्मी जो मेमोरी फॉर्मेशन के लिए ऊपर बहुत हेल्पफुल है। उसी के साथ जटामासी है जो जिसके अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज है, जो आपके ब्रेन को काम मतलब ये कामिंग हर्ब कहा जाता है इसे आयुर्वेदा में। ये आपके दिमाग को शांत रखने के लिए बहुत हेल्पफुल है, मतलब जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। इसके साथ इसके अंदर अश्वगंधा है जो आपके स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों को कम करेगा। साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है जिसका नाम है जिनसेंग। अब जिनसेंग आपके मूड के ऊपर काम करता है और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है।
और कॉग्निशन पावर जो है, हमारा कंसंट्रेशन पावर है, उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। साथ ही साथ इसमें मेलाटोनिन है जो नॉन एडिक्टिव फॉर्म में। अभी मेलाटोनिन क्या रहता है? मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारा ब्रेन सीक्रेट करता है हमारी नींद के लिए। होता क्या है, जब हम ज्यादा समय स्क्रीन देखते हैं तो एक समय बाद हमारे को स्क्रीन को ज्यादा समय देखने के बाद मेलाटोनिन लेवल हमारे बॉडी का रिड्यूस होते जाता है, तो उसे नॉर्मल करने की जरूरत होती है, क्योंकि और नॉन एडिक्टिव फॉर्म में इसको दिया गया है, जिसकी आपको कोई आदत नहीं होती है, और इससे आपके मेलाटोनिन लेवल को बैलेंस किया जाता है, जिससे आपको नेचुरल वे में स्लीप आती है। उसी के साथ इसमें शंखपुष्पी है जो आपके ब्रेन परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए हेल्प करेगा। और सबसे बढ़िया चीज, इसका सिर्फ एक गोली सेवन करना है। और जितनी लाइफस्टाइल डिजीजेस हम आज डिस्कस कर रहे हैं, वो सारी की सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस कनेक्टेड है स्ट्रेस से। अगर स्ट्रेस कंट्रोल हो जाए तो हम बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस से खुद को दूर रख सकते हैं। अब ये कैसे होता है? ये नेचुरल होना शुरू होता है। जब आप इसे रेगुलर लेवल में लेते हो तो शायद आपकी लाइफ में वही चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन आपको वो चैलेंजेस उतने महसूस नहीं होते, क्योंकि आपने आपके ब्रेन के ऊपर काम किया रहता है। और हर कोई ले सकता है। उसके बाद है लाइफस्टाइल प्लस, जो अगेन नाम से ही समझ में आ रहा है, ये हमारे लाइफस्टाइल के रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है उसके ऊपर काम करेगा। अभी इसके कंटेंट्स को थोड़ा समझते हैं। ये डायरेक्टली काम करता है हमारे डायबिटीज वालों के ऊपर, क्योंकि ये काम करता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए। आपकी जो शुगर लेवल है उसे नॉर्मल रखने में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है, इसमें सबसे पहले विजयसार, गुड़मार, जामुन, नीम ऐसे कंटेंट है। पहले तो ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, मतलब जो हमारा चयापचय है, उसे बहुत अच्छा रखने वाले हैं। उसी के साथ इसमें कुटकी और जिंजर है जो लीवर में अच्छे अच्छे एंजाइम सिक्रेट करेंगे। साथ ही साथ इसमें कोकम है जो हमारा लिपिड है उसे अच्छा रखेगा, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अच्छे हो जाएंगे। इसके अंदर क्रोमियम पिकोलिनेट है जो एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जो नर्वस सिस्टम के ऊपर भी काम करेगा और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी सही करेगा। अभी इसका जो सेवन करना है वो खाने से पहले लेना है, एक एक गोली दिन में 2 बार। कुछ लोग इसका 3 बार भी सेवन कर सकते हैं अगर उन्हें ज्यादा समस्या है तो। उसके बाद न्यूट्री लीवर है। न्यूट्री लीवर लीवर के ऊपर काम करेगा। अभी इसके कंटेंट्स के ऊपर बात करें तो इसके अंदर दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे का जो कंटेंट रहता है, कोई भी अगर न्यूट्रास्यूटिकल बनता है तो उसमें इंपॉर्टेंट रहता है मिल्क थिसल एक्सट्रैक्ट। अभी इसकी क्वालिटी क्या है? मिल्क थिसल एक्सट्रैक्ट करता क्या है? तो ये पहले तो अनवांटेड टॉक्सिन्स जो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, भले वो अल्कोहल से जाए, टॉक्सिन्स या पोल्यूशन से जाए, या जिस तरीके के हम केमिकल और फर्टिलाइजर से बने हुए चीजों को खा रहे हैं उससे जाए, तो उन्हें निकालने का काम करता है। और साथ ही साथ रीजनरेशन करता है लीवर के सेल्स को, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो 70% डैमेज होने तक हमें सिग्नल तक नहीं देता है कि इसमें कोई गड़बड़ी है। लेकिन उसे अगर हम समय से पहले समझे और उसे रीजनरेट करना शुरू करें तो वहां पे हेल्प होगा। और लीवर खुद में एक ऐसा ऑर्गन है, अगर वो कभी कट भी जाए तो वो खुद का खुद रीजनरेट हो सकता है, इतना स्ट्रांग वो ऑर्गन है। और 300 से ज्यादा काम हमारे शरीर के अंदर लीवर करता है। और अभी हम क्या करते हैं लीवर के लिए? तो हम बहुत बार जो अनजाने में या ना चाहते हुए हम एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन करते हैं, ये हर बार हमारे लीवर को डैमेज करेगा और बहुत सारी हमारी गलत आदतें लीवर को नुकसान करने वाली है। तो यहाँ पे न्यूट्री लीवर बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। उसी के साथ इसके अंदर कुटकी है जो बॉडी को कूल रखेगा, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। इसके अंदर कालमेघ है जो जॉन्डिस की ट्रीटमेंट के ऊपर काम करेगा। इसी के अंदर भुई आंवला है जो हमारे फैट एक्युमुलेशन को कंट्रोल करेगा लीवर के अंदर। उसके साथ इसके अंदर कासनी है जो बाइल सिक्रेशन अच्छा रखेगा। इसी के अंदर पुनर्नवा है जो स्लगिश लीवर के ऊपर काम करेगा। इसी के अंदर चिरैता है जो डिटॉक्सिफाई करेगा लीवर को। काकमाची है जो अलग अलग, मैंने जैसे कहा, हम ड्रग्स लेते हैं, केमिकल्स लेते हैं, मतलब जो भी एलोपैथिक मेडिसिन है वो ड्रग के अंदर ही आती है। ये जो चीजें हैं लिवर सिरोसिस बना सकती है, हमारी लिवर को डैमेज कर सकती है, और लिवर सिरोसिस जैसी बीमारी हमें हो सकती है, तो उससे बचाने के लिए काकमची हेल्पफुल है। और उसी के साथ इसमें लेसिथिन है जो अगेन प्रिवेंट करेगा सिरोसिस को। और आपकी लिवर की जो टिश्यूज है जो हार्ड हो रही है, देखो हमें पहले से ही कहा गया है दिमाग, मतलब हमारा सर ठंडा होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे पैर गर्म होने चाहिए और पेट नरम होना चाहिए। तो पेट नरम होना चाहिए, इसका मतलब हमारे पेट का जो हिस्सा है जहाँ पे लीवर आता है वो भी नरम होना चाहिए। जो हार्डन हो रहा है हमारी गलत तरीके की जीवन शैली की वजह से, तो उसे सॉफ्ट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट कंटेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। अभी इसका भी हमें खाने से पहले दिन में 2 या 3 बार हमें इसे लेना है। उसके बाद आता है हार्ट। तो उसका ख्याल रखने के लिए, आपके दिल का ख्याल रखने के लिए यहाँ पे है न्यूट्री हार्ट। अभी ये क्या करेगा? तो इसके अंदर के कंटेंट्स को थोड़ा समझ लेते हैं। इसके अंदर फ्लैक्सीड है जो
हमारे हार्ट के लिए सबसे हेल्दी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स माने जाते हैं वो इसके थ्रू मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ ग्रेप सीड, देखो ये चीजें सिर्फ एक चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें सिनर्जी में काम करती है और इन सारी चीजों का सुपर एक्सट्रैक्ट ऐड किया जाता है जिसकी वजह से ये बहुत फायदा करता है। तो इसके अंदर ग्रेप सीड है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल करेंगे, इसके साथ इसके अंदर अर्जुना है जो आपके कार्डियक मसल्स को बैलेंस करेगा, साथ ही साथ हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर ये काम करने वाला है। और एक एज के बाद हमारी बॉडी के अंदर CoQ10 इतना बनता नहीं है, तो वो एक इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो भी इसमें ऐड किया गया है जो आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर काम करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना और आपके ब्लड फ्लो को बैलेंस करने के ऊपर ये काम करेगा। इसके अंदर गार्लिक है जो बहुत ही हेल्पफुल रहता है एंटी एजिंग के हिसाब से और हार्ट के लिए भी। उसी के साथ इसके अंदर गुगुड़ है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, इवन लिवर के मेटाबॉलिज्म के लिए फायदा देता है। साथ ही साथ इसमें सेलेनियम ऐड किया गया है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हेल्दी हार्ट की फंक्शनिंग के लिए काम में आता है। अभी ये सब कुछ एक ही गोली के अंदर है, मैं देखो एक एक गोली के कंटेंट बता रहा हूँ, ये सारा कुछ आपको एक गोली के अंदर मिलता है, इसे न्यूट्रास्यूटिकल्स की पावर कही जाती है। हमें अलग अलग गोलियां नहीं खानी है, और ये आप लेना है 1 से 2 गोली आप इसे सुबह गर्म पानी के साथ लीजिए, इसका ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। आप जब इसे सुबह उठते ही लोगे तो ये ज्यादा फायदा आपको देने वाला है। उसके बाद है मेंस वेलनेस। मेंस वेलनेस ये सारे मेंस के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रास्यूटिकल है। अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो इसका भी एक्चुअली देखा जाए तो डायरेक्टली कनेक्शन आपके हार्ट से, मतलब ये जितने कंटेंट से ये आपके हार्ट को अच्छा करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला तो है एल सिट्रुलिन जो अगेन आपके हार्ट के ऊपर, जैसे हम कहते हैं आर्जिनाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी इसी में से मिल रहा है जो आपकी एरोबिक एक्टिविटीज के ऊपर फायदा करेगा। मतलब जो लोगों को थोड़ा भी चलते हुए अगर उन्हें थकान आ जाती है या उन्हें पसीना बार बार आता है, वहां पे ये बहुत फायदा देगा। उसके साथ अश्वगंधा है जो मसल्स के ऊपर काम करेगा, जिनसेंग है जो अगेन ब्रेन के ऊपर काम करेगा और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बढ़ाएगा। जिंको बाइलोबा है जो हार्ट ब्रेन एंड ब्लड वेसल्स के ऊपर काम करेगा। इसके अंदर अक्कल काढ़ा है जो डायरेक्टली ब्रेन फंक्शन से, देखो नाम से ही समझ में आता है अक्कल काढ़ा, ये एक आयुर्वेद का ऐसा कंटेंट है जो ब्रेन के ऊपर काम करेगा। इसके अंदर गोक्षुर है जो किडनी के ऊपर काम करता है, यानी यूरोजेनिटल हेल्थ को डेवलप करता है। जाइफर है जो आपकी स्लीप अच्छी रखेगा, और फेनोलिक अंदर है जिसे हम मेथी भी कहते हैं जो अगेन ब्लड शुगर के ऊपर काम करेगा। तो ये मेंस वेलनेस 2 गोली आपको सोने से पहले लेना है दूध के साथ, और ये बहुत फायदा देगा। एंड अगेन ये आपको कॉम्बिनेशन में हार्ट के ऊपर भी हेल्प करेगा। अभी हम आगे कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं, वहां पे मैं इसे वापस से समझा देता हूँ। उसके बाद है जॉइंट केयर, जो हमारे हड्डियों को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। आज की डेट में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को जॉइंट की समस्या है, और हर घर में आपको एक बंदा तो मिलेगा जिसे जॉइंट प्रॉब्लम है। और जॉइंट प्रॉब्लम को सबसे बड़ा क्रोनिक डिजीज कह सकते हैं हम, और शायद हमें किसी और हेल्थ प्रॉब्लम में इतना दर्द ना हो जितना जॉइंट प्रॉब्लम में होता है। और यहाँ पे जॉइंट का केयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब तक चल रहा है तब तक चलाते हैं, और जब पूरा कुछ बिगड़ जाता है उसके बाद अगर आप इसे खाते हो तो वो शायद कितना आराम देगा पता नहीं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। फिर भी बहुत सारे लोगों में अच्छे रिजल्ट है, लेकिन होता क्या, अगर आप इसे समय से पहले लेंगे तो शायद ये आपको आपके जॉइंट को स्ट्रांग रखने में और उन्हें एंटी आर्थरिटिक, क्योंकि इसके अंदर एंटी आर्थरिटिक एजेंट है जो आपको आर्थरिटिस से दूर रखेगा। साथ ही साथ इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है और पेन किलर का भी काम करेगा, नेचुरल पेन किलर कह सकते हैं हम। इसके अंदर हड़जोड़ है जो हड्डियों को जोड़ने में और हड्डियों की घनता बढ़ाने में ज्यादा फायदा करेगा। तो एक एक गोली दिन में 2 से 3 बार लेनी है। उसी के साथ इसके अंदर इम्यून प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रास्यूटिकल ऐड किया गया है लाइफस्टाइल डिजीज के अंदर, जो अभी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को जो लाइफस्टाइल डिजीज है उन लोगों को कोविड हो रहा है, और कोविड की वजह से जिनको मौत आ रही है उनका कनेक्शन है उनकी इम्यूनिटी से। तो अगर हम इम्यूनिटी अच्छी करें तो हर प्रॉब्लम में हम अच्छे से लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें हेल्प करेगा इम्यून प्लस, जिसके अंदर है गिलोय, आंवला, गार्लिक, तुलसी, कंटकरी, शुंठ, कुरकुमिन, विटामिन सी एंड जिंक। इतना सब कुछ एक ही गोली के अंदर है, बहुत हेल्पफुल है। अगला सेशन हमारा हाउ टू रेज इम्यूनिटी के ऊपर है, तो उसमें हम इस प्रोडक्ट की बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो ऐसे आज हम जो डिजीज के ऊपर हमारे न्यूट्रास्यूटिकल किस कॉम्बिनेशन में काम करते हैं वो देखने वाले हैं। तो वो लिस्ट के ऊपर आते हैं, जैसे कि सबसे पहला है कैंसर, ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन, क्रोनिक बैकएक, आर्थराइटिस। तो इन सभी प्रॉब्लम्स में किस तरीके से हम हमारे न्यूट्रास्यूटिकल यूज कर सकते हैं। सो पहला है कैंसर। पहले तो देखो यहाँ पे हम सिर्फ सपोर्ट करने वाले हैं, हमारे जितने सप्लीमेंट्स है
उन्हें उन डॉक्टर्स की रेगुलर मेडिसिन के साथ एडिशनल ट्रीटमेंट या हम कह सकते हैं डाइट का एक्सटेंशन के स्वरूप में हमें लेना है। हमें उनकी जो भी ट्रीटमेंट है उसे डिस्टर्ब न करते हुए इसे ऐड करना है, फिर वो कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, वो कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज हो। तो कैंसर के अगर हम टाइप्स देखें तो आज की डेट में ऐसे 24 अलग अलग टाइप के कैंसर्स मार्केट में देखने में मिलते हैं। तो हम कैसे समझे वो कि क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है, हम उनकी बॉडी की जो लड़ने की, उस बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है उसे बढ़ा सकते हैं। उनका जो वीकनेस आता है वो कम कर सकते हैं। तो यहाँ और कैंसर के बारे में एक चीज कही जाती है, व्हेन समवन हैज कैंसर द होल फैमिली एंड एवरीवन हु लव्स देम डज टू, यानी वो सिर्फ उस बंदे को नहीं होता है, पूरे परिवार को रहता है। तो यहाँ पे उसे हेल्प करेंगे हमारे प्रोटीन पाउडर के साथ साथ इम्यून प्लस। ये दो चीजें, कोई भी कैंसर पेशेंट है मिनिमम ये दो चीजें दीजिए। बाकी उसके साथ हम उसकी प्रॉब्लम्स के साथ हम कुछ चीजें जरूर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन दो चीजों से आप उसे शुरू कर सकते हैं। उसकी कोई भी ट्रीटमेंट हो उसमें ये उस ट्रीटमेंट को 100% सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये सप्लीमेंट है, ये सपोर्टिव वे में ही जाएगा। अगला है ओबेसिटी। ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके ऊपर से हम सिर्फ प्रोडक्ट बोल के नहीं होगा, विद प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज ही आप ओबेसिटी को ओवरकम कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा फैट लॉस करके सेशन है, यहाँ पे जो मेरा नाम देख रहे हो प्रमोद के बड़ीगर, इस नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप जाइए, फैट लॉस सेशन इन हिंदी सर्च कीजिए बाय प्रमोद के बड़ीगर, आपको जरूर वो सेशन मिलेगा। उस सेशन को पूरा सुन लीजिए, समझ लीजिए, और उसके साथ आप ओबेसिटी के ऊपर हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे डिटॉक्स है, डिस्ट्रेस है एंड फ्रेंच वैनिला, इनका यूज आप जरूर कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ प्रोडक्ट ज्यादा काम नहीं करेगा। आप कुछ भी करो, जब तक आप आपके डाइट में से कैलोरीज को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप एक्सरसाइज करके कैलोरीज को बर्न नहीं करेंगे, आपको एक प्रॉपर फैट लॉस नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग वजन कम करते वक्त बहुत सारी गलतियां करते हैं, और जो शायद उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो उससे अवेयर करने के लिए हमने फैट लॉस सेशन बनाया है, एंड आप उसके साथ ये सप्लीमेंट्स, फैट लॉस अगर आप प्रॉपरली प्लान कर रहे हो तो उसके साथ ये सप्लीमेंट्स जरूर यूज कर सकते हैं। इसमें आप न्यूट्रीलिवर भी ऐड कर सकते हैं, जिन लोगों को फैट लॉस करते वक्त ज्वाइंट प्रॉब्लम्स आ रही है वो ज्वाइंट केयर भी ऐड कर सकते हैं। आगे है डायबिटीज, जो एक बहुत ही बड़ा रिस्क बन चुका है। अभी सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट हमारे कंट्री में ऑलरेडी है। तो अभी हम थोड़ा सा चेक करेंगे, थोड़ा सा रुक के, कि आपको कितने चांसेस है डायबिटिक होने के। तो पहला सवाल है, क्या आपकी उम्र 45 ऊपर है क्या? इसका जवाब हाँ आता है। तो अगला सवाल, क्या आप ओवरवेट हो क्या? अगर इसका भी जवाब हाँ आता है, तो क्या आपकी फैमिली बैकग्राउंड में किसी को डायबिटीज है क्या? अगर इसका भी जवाब है, उसके बाद यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं उन्हें गेस्टेशनल पीरियड यानी प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज था क्या? अगर इसका भी जवाब हाँ है, उसके बाद ब्लड प्रेशर की समस्या है, भले आप महिला हो पुरुष हो, ब्लड प्रेशर कोई समस्या है, साथ ही साथ आपके ब्लड लिपिड्स रेगुलर आप अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक कराते रहिए। अगर ये आउट ऑफ ऑर्डर चले गए हैं और इसका भी जवाब अगर हाँ है, उसी के साथ आप एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हो क्या, यानी आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, ज्यादा आपका बैठ के काम रहता है, तो अगर इसका भी जवाब हाँ है, और जितनी महिलाएं हैं अगर उन्हें पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या है और अगर उनके हिसाब से इसका जवाब हाँ है, और साथ ही साथ आपके गर्दन के यहाँ पे डर्ट बहुत जम रहा है, स्किन बहुत ब्लैकिश हो रही है, और अगर इसका भी जवाब हाँ है, साथ ही साथ आपको ब्लड वेसल प्रॉब्लम्स है, यानी आपको ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो छोटे छोटे हमारी ब्लड वेसल्स रिलेटेड कोई भी अगर इश्यूज है, अगर इसका भी जवाब हाँ है, तो थोड़ा सा आपको रुकना है और चेक करना है, आप शायद प्री डायबिटिक स्टेज पे हो। यही से आप पीछे मुड़ कर सकते हो, इसे ओवरकम कर सकते हो। इट इज रिवर्सेबल अगर इसे सही समय पे पता चल जाए। और जिन लोगों को डायबिटीज है भी, वो भी उसे कंट्रोल करे। एक चीज याद रखनी है, डायबिटीज को आपने कंट्रोल करना है, आपको डायबिटीज कभी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर इस हिसाब से आप काम करते हो तो 100% आपको इसके बारे में कोई डरना नहीं है। लेकिन अगर आप इसे अनदेखा करते हो और इसे मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, अगर डायबिटीज ने आपको कंट्रोल करना चालू किया, तो फिर आपकी जिंदगी किश्तों में कटने वाली है। मतलब धीरे धीरे आप बहुत इसके अलग अलग एडवर्स साइड इफेक्ट देखने वाले हो, जो आपको बहुत नुकसान करने वाले हैं। तो इससे बचने के लिए, या अगर ऑलरेडी आप इसके साथ हो, तो आपको यहाँ पे ये हम कह सकते हैं ये डायबिटीज वालों के लिए एक अच्छा किट है। अगेन यहाँ पे मोस्टली जो महिलाएं रहती है उनको भी 45 प्लस में हमें नेचुरम और फ्रेंच वैनिला ही देना है, एंड ये डिस्ट्रेस लाइफस्टाइल प्लस और न्यूट्रीलिवर इस कॉम्बिनेशन के साथ आप यूज कर सकते हो। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आपको आएंगे। ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, आपको कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रखेगा। आगे बढ़ते हैं। 5 अलग अलग कॉजेस हार्ट डिजीज के रहते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो या
स्ट्रेस ज्यादा है या स्मोकिंग की हैबिट है, हाई ब्लड प्रेशर है और इसी के साथ साथ आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, अगर ये सारे आपके साथ चीजें मैच हो रही है तो आपको हार्ट या और इसी के साथ अगर किसी का हाइपरटेंशन भी चल रहा है, इन दोनों केसेस में यानी ऑलरेडी ब्लड प्रेशर या कोई भी हार्ट की कंडीशन है तो ये एक हार्ट के रिलेटेड किट है जो इसके बारे में अभी कंटेंट्स तो हमने पहले ही देख लिए, अभी हम सिर्फ कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो हार्ट वालों के लिए न्यूट्री हार्ट सुबह 2 गोली, मेंस वेलनेस रात को 2 गोली एंड नेचुरमोर का 1 चम्मच। इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं रोटेशन में बीच बीच में अगर आपको नींद की समस्या है तो डी स्ट्रेस जरूर ऐड कर सकते हैं या शुरुआत के महीने में पूरा ले सकते हैं। उसके बाद डिप्रेशन, एक ऐसा प्रॉब्लम जिसे बहुत सारे लोग प्रॉब्लम मानते ही नहीं, मतलब डिप्रेशन के बारे में एक चीज यहाँ पे लिखिए देखो, डिप्रेशन इज नॉट अ डिजीज, इट जस्ट ऑल इन योर माइंड, ऑल इन योर माइंड। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं सिर्फ तेरे दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आई और उसी में वो ऐड करते हैं आई गेट डिप्रेस्ड, मुझे भी डिप्रेशन आता है, जस्ट मेक योरसेल्फ बिजी, सिर्फ खुद को बिजी करो, डू व्हाट यू लाइक टू डू, जो आपको अच्छा लगता है वो करना चालू करो, यू विल फॉरगेट यू आर डिप्रेस। ऐसा लोग कहते हैं, मतलब आपको जो अच्छा लगता है वो करो, आप भूल जाओगे कि आपको डिप्रेशन था, ऐसे लोग कहते हैं इनको। और इनकी बॉडी के अंदर जो होता है डिप्रेशन एक्चुअल में, तो वहां पे देखो डिप्रेशन इज लिविंग इन अ बॉडी दैट फाइट्स टू सर्वाइव विद अ माइंड दैट ट्राइज टू डाई। मतलब डिप्रेशन एक इस तरीके से शरीर के अंदर है जहां पे हमारा बॉडी क्या बोल रहा है कि हमें जिंदा रहना है और माइंड क्या बोल रहा है हमें मरना है। ये जो अवस्था है जहां पे शरीर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है और मन मरने की कोशिश कर रहा है, इस अवस्था को हम डिप्रेशन कह सकते हैं। तो ये बहुत ही एक चैलेंजिंग फेज रहता है हर किसी के लाइफ में। एंड बहुत बार ये जिस तरीके के अभी तो सिचुएशन चल रहे हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और कुछ और सबसे बुरी चीज है कि उन्हें पता नहीं है कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। और वहां पे हम देख सकते हैं कई लोगों ने अपनी जिंदगी को बहुत कम उम्र में खत्म किया है, शायद वो बहुत कुछ कर सकते थे। यहाँ पे कुछ नाम है, हम आप उन्हें देख सकते हैं, मतलब इन्होंने बहुत कम उम्र में अपने आप को खत्म किया और बिकॉज ऑफ डिप्रेशन ये सारे लोग थे। तो यहाँ पे बहुत बार न्यूट्रिशन अगर अच्छा हो और अगर आप अच्छा आपका लाइफस्टाइल जी रहे हो, एक्सरसाइज सही से कर रहे हो, तो शायद से आप इससे ओवरकम कर सकते हो। शायद से क्या 100% आप इसे ओवरकम कर सकते हो। हाँ, कुछ केसेस में शायद आपको प्रॉपर आपको वहां पे एलोपैथिक मेडिसिन का भी सेवन कुछ समय के लिए करना पड़ेगा, लेकिन आप इसे ओवरकम कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोर्ट करेंगे हमारे ये सप्लीमेंट्स, जो भी आप ले ले ट्रीटमेंट या आपके ट्रीटमेंट को आप धीरे धीरे बंद करके इन प्रोडक्ट्स का यूज 100% कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्रोटीन पाउडर एंड डी स्ट्रेस ये बहुत हेल्प करने वाला है मेल फीमेल दोनों के लिए। उसके बाद जो अगला प्रॉब्लम है दैट इज आर्थराइटिस, एक ऐसा जॉइंट प्रॉब्लम है, मतलब अगेन मैं कहता हूँ जोड़ों का दर्द ये सबसे दर्दनाक होता है। आप हर किसी डिजीज को देखो शायद उसमें इतना दर्द ना हो, लेकिन ये ऐसा पेन है जो बहुत दर्द करता है। कभी इमेजिन करो और कुछ नहीं सूझता सामने वाले को, वो जब किसी चीज में अपने मन को लगा दे उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए दर्द को शायद वो भूल जाता है, लेकिन ये दर्द अगर उसके अंदर है तो वो बहुत दर्दनाक जीवन जीता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग टाइप का है, किसी को हाथों का है, किसी को पैर का है, किसी को बैक का है, किसी को गर्दन का है, अलग अलग टाइप के दर्द है। इन सभी के ऊपर हमारा जॉइंट केयर इम्यून प्लस प्रोटीन पाउडर, यहाँ पे मैं एडवाइस करूंगा अगर आप नेचुरमोर प्लस ऐड करें तो उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ मस्कुलर पेन क्रीम, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। अभी ये क्यों काम करेगा, इसके हर कंटेंट के ऊपर हमने सेशन के शुरू में इसलिए डिटेल में बात की है ताकि आप वापस से ये ना पूछो कि ये कैसे काम करेगा। हाँ, इसकी गोलियां कैसे लेनी है, तो जॉइंट केयर पर्सन टू पर्सन थोड़ा डोज कम ज्यादा हो सकता है। किसी किसी केस में 1 गोली दिन में 2 बार 3 बार, किसी किसी केस में 2 गोली दिन में 2 बार, इस तरीके तक, मतलब आप दिन की 4 गोलियों तक जॉइंट केयर के डोज को ले जा सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। इम्यून प्लस 1 गोली सफिशिएंट है। नेचुरमोर के 2 चम्मच तक आप जाइए, वो ज्यादा जरूरी है। तो हमने देखा गुड न्यूट्रिशन विल प्रिवेंट 95% ऑफ ऑल डिजीज। ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आपकी 95% बीमारियां सिर्फ अच्छे न्यूट्रिशन की वजह से आप उन्हें प्रिवेंट कर सकते हो, दूर रख सकते हो। तो मैंने उस हिसाब से आपको गाइड किया, लेकिन सिर्फ न्यूट्रिशन से नहीं चलेगा, उसी के साथ हमें एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो हमारी मेंटल क्लैरिटी बढ़ाता है, हमारे स्किन को डेवलप करता है, हमारे वेट को कंट्रोल करता है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, आपकी नींद को, आपके मूड को, आपके मसल्स को अच्छा डेवलप करता है, हार्ट रेट कंट्रोल करता है, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। तो बहुत जरूरी है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज आपके लिए एक सेलिब्रेशन होना चाहिए, आपकी बॉडी जो कर सकती है उसका एक सेलिब्रेशन होना चाहिए, ना कि वो पनिशमेंट हो जो चीज आप खा रहे हो उसके लिए।
मतलब बहुत बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, हम कुछ खा लेंगे तो बोलेंगे 2 राउंड एक्स्ट्रा लगा दूंगा, थोड़ा सा जिम में ज्यादा समय बिताऊंगा, थोड़ा योगा ज्यादा कर लूंगा। ऐसा करके आप एक्सरसाइज ना करें, कोई फायदा नहीं है ऐसा सोच के एक्सरसाइज को कनेक्ट करना। आपकी बॉडी एक्सरसाइज कर सकती है, इसमें हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे अच्छे अच्छे हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं और उसका कनेक्शन हैप्पी हॉर्मोन्स से होता है। तो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स और एक्सरसाइज का बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि हमारे बॉडी में 4 टाइप के हॉर्मोन्स है। पहला है सेरोटोनिन, जो मूड रिप्रेजेंटिंग हार्मोन है। डोपामिन है, और उसी के साथ ऑक्सीटोसिन है, और हमारा एंडोर्फिन्स है। देखो, एक डोपामिन जो है रिवॉर्ड हार्मोन कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन, प्यार वाला हार्मोन, एंडोर्फिन्स काम हार्मोन है, और सेरोटोनिन विल पावर हार्मोन है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका विल पावर स्ट्रांग होता है, तो सेरोटोनिन बढ़ने वाला है। एंडोर्फिन्स, आप एक्सरसाइज करने का डायरेक्टली कनेक्शन एंडोर्फिन्स से है, तो आपका माइंड रिलैक्स होने वाला है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप आपकी बॉडी के लिए प्यार जता रहे हो, तो आपका ऑक्सीटोसिन भी बढ़ जाता है। एक्सरसाइज करने की जो खुशी है वो एक रिवॉर्ड के बराबर है। जब आप कोई चीज करते हो तो वो एक रिवॉर्ड टाइप, मतलब कोई आसन जब आपको लगाना नहीं आता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और वो आसन आपको आना शुरू होता है, सही से आना शुरू होता है, तो आपको एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग आती है। जो जिम में जब वो उसे उठाता है, सही से उठाता है, तो उसे भी एक रिवॉर्ड वाला फीलिंग है, यार मैं इस वेट को उठा रहा हूं। तो ये बहुत एक कनेक्शन है आपके एक्सरसाइज का आपके हॉर्मोन से। बहुत बार लोग क्या करते हैं, जब वो स्ट्रेस में हो जाते हैं, अच्छे आज की डेट में हम अगर देखें तो मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऊपर व्यूज बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग मोटिवेशन की उन्हें एडिक्शन हो गई है। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है, मैं रोज किसी ना किसी को 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, एक घंटा लोग मतलब एक सर्वे बता रहा है, इवन हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को बहुत सुनते हैं। देखो, मोटिवेशनल स्पीकर को आप कभी तो सुनते हो तो चलेगा, लेकिन उसके ऊपर व्यूज बढ़ रहे हैं, तो सोचो लोगों को रोज रोज मोटिवेशन लग रहा है, कितना गलत ट्रैक पे है। तो इसका मतलब आपको वहां पे काम नहीं करना है, आपको आपके वही जहां पे आप 1 घंटा किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हो, उसकी जगह 15 मिनट अगर आप आपकी फिटनेस के लिए निकालो, तो आप खुद मोटिवेट हो जाओगे। शायद फिर वो मोटिवेशनल स्पीकर का सिर्फ एक लाइन आपके दिमाग में सही से उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि प्रॉब्लम बॉडी के लेवल पे है और हम माइंड के लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जहां पे आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं, आप सही डाइट लेते हो, सही न्यूट्रोस्यूटिकल लेते हो, तो अच्छे से आपको रिजल्ट्स मिलने वाले। तो यहाँ पे हमें बेसिकली हॉर्मोन्स को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ नींद का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही से नींद लेने की, गुड स्लीप के हमें 6 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रेस कम होता है, वेट कंट्रोल में रहता है। बहुत बार हम अगर नींद सही नहीं ले लेना, इसी वजह से आपका वेट बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। क्योंकि क्या होता है, हमारी बॉडी के जो सिस्टम है वो जब आप सोओगे तो सही से काम करेंगे, और सही समय पे सोना चालू करेंगे तो सही से काम करेंगे। जब हम कभी भी सोएंगे तो बॉडी पूरा इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर स्वेलिंग आता है। आपकी मेमोरी सही से काम करती है जब आप सही से सोते हो, कैंसर से आपको बचा के रखेगा, आपकी बॉडी को अच्छे से रिपेयर करेगा अगर आप सही से सोते हो। उसी के साथ सबसे जरूरी चीज है पानी। हर एक चीज जरूरी है, लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पानी, और इसके 10 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है। जैसे कि ये आपको इमीडिएटली जो एनर्जी मिलता है, बहुत बार आप कुछ भी करो, लेकिन वो जो पानी पीने का फीलिंग है उसको कोई चीज और रिप्लेस नहीं कर सकती है। उसी के साथ आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, आपकी स्किन को अच्छा रखेगा, आपके मुंह को अच्छा रखेगा, बॉडी को कूल रखेगा, मुंह आपके जबान को ये ड्राई नहीं रखेगा। साथ ही साथ आपके बाउल मूवमेंट्स यानी डाइजेशन के ऊपर काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखेगा। बॉडी के अंदर आप जब इतना सारा न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो टॉक्सिन्स भी बाहर निकलने के लिए पानी ज्यादा जरूरी है। लुब्रिकेट करेगा आपके जॉइंट्स को अच्छे से, आपको इंजरीज नहीं होने देगा, बॉडी को रिपेयरिंग अच्छा देगा। उसी के साथ आपके लिए एम्प्टी कैलोरी है, इससे कोई कैलोरी नहीं बढ़ती है। और साथ ही साथ ये आपकी एजिंग को भी स्लो डाउन करेगा, यानी आपको जवान दिखाने में, दिखते रहने में ये पानी बहुत बहुत फायदा करेगा। तो EARN यानी अर्न, अभी ये अर्न का थोड़ा सा देखिए। E माने डेली एक्सरसाइज, A माने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, A माने एडिक्वेट रेस्ट, एंड N माने गुड न्यूट्रिशन, सॉरी R माने एडिक्वेट रेस्ट। तो ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। मतलब डेली एक्सरसाइज कीजिए, मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, अपने को ऐसे लोगों से
बनाए रखे अपने आसपास में जो पॉजिटिव बातें करते हैं। जो टॉक्सिक लोग हैं ना, हम बहुत बार हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकाल देते हैं, लेकिन हम हमारे जिंदगी से टॉक्सिक लोगों को शायद नहीं निकालते, जो हमारे एटीट्यूड को अफेक्ट कर रहे। तो थोड़ा वहां पे भी काम करना पड़ेगा। नींद पूरी लेनी चाहिए, रेस्ट प्रॉपर लेना चाहिए, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और उसी के साथ साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें लेना है, जिसके लिए हमारा नेचुरल आपको पूरी तरीके से हेल्प करने वाला है। तो जाते जाते सेशन के एंड में पहुंचे हैं तो कुछ विलन्स को मिलते हैं। ये कौन है? तो ये अलग अलग विलन है, अपनी अपनी सदी के, अपने अपने समय के, अपने अपने फील्ड के। ये सबसे खतरनाक विलन है। एक विलन हमको पता है ना, मतलब बॉलीवुड का वो जमाना जहां पे इनके जैसा कोई विलन नहीं था। आप देख सकते हैं साउथ के एक विलन है, और जिन लोगों ने एवेंजर्स सीरीज देखी है उन्हें पता है ये सबसे बड़ा विलन कौन है, बराबर। तो ये विलन हमें पता है। क्या आपको आपके खाने में का विलन देखना है, आपके डाइट में का विलन देखना है, या आपकी जो आज के सेशन का टॉपिक है रिलेटेड टू लाइफस्टाइल डिजीजेस, है ना, तो उसके विलन से मैं आपको मुलाकात करता हूं, वो है नमक। एंड कितना लेना चाहिए? तो 5 ग्राम से कम हमें पर डे नमक लेना चाहिए, ऐसा WHO का कहना है। भारतीयों में देख सकते हैं आप, भारतीयों में जो नमक लेने की जो है, मतलब अगर 5 ग्राम देखें तो 4 लोगों का अगर फैमिली है 20 ग्राम डेली, तो पूरे महीने के अंदर 600 ग्राम का पैकेट हमें लगना चाहिए। या 600 ग्राम का पैकेट मिलता नहीं है, तो अगर आप सोचेंगे तो मतलब उस हिसाब से सोचो, एक पैकेट आपका नमक है वो कम से कम 2 महीना चलना चाहिए 1 किलो का। लेकिन आप अपने घर वालों से पूछो कि कितना नमक लगता है पूरे महीने के अंदर, और साथ ही साथ ये छोड़ के लोग अलग से नमक खाते हैं, जैसे पापड़ खाते हैं, पैकेट फूड खाते हैं, अचार खाते हैं। तो हम इंडियंस का नमक सेवन ज्यादा है। ऑब्वियसली ये हमारा जो क्लाइमेट है, ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं ऐसी जगह है जहां पे गर्मी ज्यादा है, तो थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा चल जाता है। लेकिन उससे ज्यादा नमक लोग खा रहे हैं बिकॉज ऑफ पैकेट फूड, और उस पैकेट फूड से सिर्फ नमक नहीं जा रहा है, बहुत सारी गलत चीजें जा रही है, तो उन्हें आपको हटाना है। आप देख सकते हैं इतने इतने छोटे से पैकेट हैं, मतलब आप देख सकते हो इसके अंदर कितने पीस आते हैं, बहुत कम पीस आते हैं इस छोटे छोटे चिप्स के अंदर, लेकिन उसमें सोडियम का परसेंटेज देखेंगे तो ज्यादा है। सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे ये सॉस टाइप जो चीजें हैं, मतलब इसमें इसे स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा नमक यूज किया जाता है, और ये बच्चों को दिया जा रहा है। बहुत बार हेल्दी सूप के नाम पे कुछ चीजें दी जाती है, जहां पे आप देख सकते हो हम इसे सूप के, देखो अगर आप इसमें पढ़ोगे तो ये यहाँ पे दिखा है 100 ग्राम के अंदर 4194 मिलीग्राम सोडियम है। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा सोडियम पेट के अंदर जा रहा है। फिर ऐसे नूडल्स वगैरह, इसके अंदर भी सबसे ज्यादा मात्रा में सोडियम जा रहा है, तो ये हमें हटाना है। और जब आप स्टोरेज वाले फूड आइटम्स लेते हो जो ज्यादा समय तक स्टोर रहते हैं, जैसे ब्रेड्स है, बंस है, पैकेज मीट है, और उसी के साथ आजकल लोग जो नॉनवेज भी है वो पैकेज वाला यूज कर रहे हैं, जो मतलब सोचो यार, उसे कब काटा है, कब उसे ये किया है, उसके बाद उसको कितने समय तक स्टोर वाला नॉनवेज फूड आइटम्स अगर आप लाके फ्रोजन आइटम्स ले रहे हो, तो ये बहुत गलत है। अनकुक्ड मीट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो बहुत स्टोर करके ही हमारे पास आ रहे हैं, उसके ऊपर कोई इलाज नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा। तो इसलिए वो कमी पूरी करने के लिए हमें न्यूट्रिशन या न्यूट्रोस्यूटिकल्स की जरूरत है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि स्टोरेज और फ्रोजन फूड को हटा देना है, क्योंकि उसमें भी नमक का सेवन, नमक ज्यादा मात्रा में हमारा सेवन हो सकता है। तो कुछ चीजें याद रखनी है, हमें एक्सरसाइज को कभी स्किप नहीं करना है। आपका दिन जो है वो भिगोए हुए बादाम, या बादाम को भिगोए हुए बादाम को हमारे नेचुरल मोर के अंदर क्रश करके डालो, उसके साथ ले लो। उसी के साथ आपके डाइट में छोटे छोटे सीड्स बहुत अच्छा हेल्प करेंगे, जैसे सनफ्लावर सीड है, फ्लैक्स सीड है, पंपकिन सीड है। उसी के साथ आप खाने से पहले सैलड अगर लेंगे, सैलड हम बहुत बार लेते हैं लेकिन खाने के साथ लेते, तो खाने के साथ नहीं लेना है, बिफोर मील लेना है, बिफोर डिनर लेना है। भले दिन में एक बार लो, लेकिन उसे अगर मेरे हिसाब से पूछो बताओ तो आप रात के खाने से पहले लो, और नाश्ते में आप फ्रूट्स को ऐड कर सकते हो, या शाम को 5 बजे आप घी को लीजिए आपके डाइट में, और स्प्राउट्स जो रहते हैं उसे आपके डाइट में बढ़ाइए। टी कॉफी को जितना हो सके दूर रखिए, ये कोई फायदा इतना नहीं देने वाले हैं, भले उसकी कितनी भी आपको मार्केटिंग करके बताई जाए, वैसे हर चीज से फायदा होता है, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर मैं एक लाइन लास्ट में बोलने वाला हूँ, लेट नाइट हेवी मील्स को अवॉइड कीजिए, जितना हो सके रात का खाना हल्का रखिए। अगर अभी मेरी बात करूं तो मैंने आज का मेरा खाना एक सुबह खा लिया था, और बाद में मेरे को दोपहर में कुछ, मैं मोस्टली दोपहर का अवॉइड करता हूँ, मैं जल्दी खा लेता हूँ 7 बजे तक, लेकिन आज मैंने 6 बजे तक, 5 साढ़े 5 बजे तक मैंने मेरा 6 बजे से पहले 5:30 बजे खा लिया। अभी ये सेशन शुरू होते हैं पहले मैंने प्रोटीन पाउडर पी लिया। तो
तो लेट नाइट हेवी मील्स को अवॉइड करना है। कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं आप, मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं सर फिर आप रात को खाते नहीं तो आपको नींद आती है क्या? ये सारा माइंडसेट है। आपको ऐसा लगता है तो मैं बताऊंगा, आप कभी भी एक सेशन है, हाँ, आर माधवन जी का, आर माधवन सबको पता है, एक साउथ के अच्छे स्टार है, उनका एक सेशन है ईट फूड सॉरी ड्रिंक फूड एंड च्यू वाटर करके, आप कभी यूट्यूब पे जाना उस सेशन को सुनना। उस सेशन में बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है, लेकिन एक चीज अगर आप उस सेशन को मैं एक लाइन में बताओ तो उन्होंने कहा है, और जो आप साइंटिफिकली वे में उन्होंने प्रेजेंट किया है, तो वहां पे उन्होंने चीज कही है कि हमारा शरीर रात को जब हम लेट नाइट खाना खाते हैं तो शरीर लड़ता है, झगड़ता है जिंदा रहने के लिए और खाना बचाने के लिए, मतलब आपके शरीर को जिंदा रखे या खाना बचाए, इतनी बड़ी जंग हो जाती है बॉडी के अंदर। इसी की वजह से एक एज के बाद बहुत सारे लोगों को डाइजेशन के इश्यूज आते हैं और फिर वो डाइजेशन के इश्यू से अलग अलग बीमारियां शुरू हो जाती है। तो लेट नाइट मील्स को अवॉइड करना काफी जरूरी है और न्यूट्रिशन रोटेशन पॉलिसी को यूज कीजिए। अभी आप सारे लोगों के लिए शायद ये न्यूट्रिशन रोटेशन पॉलिसी ये वर्ड नया है, लेकिन हमारे और कुछ सेशन आपके जोन में बाकी है, उसके बाद आपके लिए ये वर्ड जो है न्यूट्रिशन रोटेशन पॉलिसी ये कॉमन बन जाएगा। तो वो सेशंस हमारे होने वाले हैं अगले महीने में, उसी के साथ सॉरी इसी महीने में, क्योंकि महीना चेंज हो गया है। और ये सभी चीजों का एक ही कहना है, दैट इज हर चीज करो लेकिन मॉडरेशन इज द की। किसी भी चीज को ज्यादा करोगे तो कोई भी फायदा नहीं है, ये चीज हमें याद रखनी है। तो विद दिस यहीं पे हमारा सेशन खत्म हो रहा है और मैं आपको इनवाइट करता हूं हमारे अगले सेशन के लिए, जिसका नाम है हाउ टू रेज योर इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड विश यू सेहत बरकत मुस्कुराहट थ्रू नेटसर्फ एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आपके वहां से मतलब क्या आपके उसमें से हम सभी को मिला, क्योंकि आज ये जानने को तो मिला कि डिसीज कैसे होते हैं और वही डिसीज के सामने हमारे प्रोडक्ट कहाँ कहाँ मतलब हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यस, इसी के साथ हम आज का यहाँ पे ये सेशन का एंड करते हैं और अगले 15,169 नवीन पूर्ण गुणोत्तर ओके, और अगले वेडनेसडे को वापस से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ वापस मिलते हैं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड जैसे ही आप सभी को पता है कि कल साइकिल एंड है, साइकिल एंड का लास्ट दिन है और हम सभी के लिए सुपर 6 ऑफर का लास्ट दिन है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हो वो सुपर 6 का बेनिफिट लें, और यही आशा के साथ आज का हम सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।